वृद्धा अवस्था में भजन नहीं होगा। कोई माई का लाल ऐसा हो, असीम परमात्मा की कृपा वाला, जो वृद्धावस्था में भी परमात्मा का चिंतन कर ले, या इस प्रपंच से भगवान ने जो त्रिगुणमयी माया बनाई है, इस माया के जाल से निकल जाए। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, भगवान की कृपा से 15 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। अब ये 16वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, उसके विषय में यहां भगवान ने बताया है। बंधुओं, मैं यहां फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं यह गीता का पाठ या गीता का अध्ययन, गीता का प्रवचन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले ज्ञान को पाएंगे और उससे अपने जीवन को बनाएंगे। यह बात भी इसमें है, लेकिन मेरा यहां उद्देश्य, मैं केवल एक बार अपनी भाषा में इसको इसलिए बोल रहा हूं कि भारत देश की स्थिति क्या है और भगवान ने मनुष्य को जीने के लिए कौन सा पथ, कौन सा मार्ग सही ढंग से मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए या जीवन के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए बताया है, वह क्या है, इनमें क्या अंतर है, जो लोग समझना चाहे समझें। बाकी सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, जिसको जो दिखे वो करे। लेकिन मैं यह गीता गायन राष्ट्र को समर्पित करता हूं। आइए बंधु, आगे हम अब 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यहां भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव। देखो कितने लोग भय रहते हैं संसार में, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का भय लोगों को है। कुछ नहीं है तो जिनकी कोई मान प्रतिष्ठा भी नहीं है, लेकिन ये एक भय रहता है कि हमारी इज्जत वैल्यू न कम हो जाए, कहीं हमारा धन कोई चोर न ले जाए, धन में कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो जाए। अनेक प्रकार के भय लगे हुए हैं, बीमारी नहीं आ जाए। भय एक भयानक, इस तरह का एक ये भ्रम है कि टालने से भी टलता नहीं है। हर एक के जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भय तो है ही है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, भय का सर्वथा अभाव, अभयम, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, यानी किसी के भी प्रति किसी प्रकार का कोई राग द्वेष न होना, या अंतःकरण में अनेक प्रकार की इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इनका न होना, अंतःकरण की शुद्धि। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर दृढ़ स्थिति।
और सात्विक दान, दानम दमश्च यज्ञस्य, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। ये भगवान अभी दैवासुर संपत्ति विभाग योग, ये दैवी संपत्ति के कुछ गुण बता रहे हैं। कैसे हुआ जाए निर्भय? भगवान कह रहे हैं भय का सर्वथा अभाव, मतलब कभी कोई भय हो ही नहीं। बंधुओं, ये सबके लिए कारण एक ही है कि जब इस संसार के नश्वर पदार्थों में से आसक्ति हटेगी, जब इस संसार के नाते रिश्ते सगे संबंधी इज्जत प्रतिष्ठा धन माल मिलकर संपत्ति वैभव, इससे जब कोई भी मनुष्य अलग हटके उस परमानंद परमार्थ को, ये तो निश्चय है शरीर का नाश होना अनिवार्य है, ये एक दिन छूट जाएगा। आत्मा इसको छोड़कर अपना कहीं भी प्रयाण कर जाएगा। फिर क्या होगा? ये जितना आप बना रहे हैं, जिनका मैं चिंतन कर रहा हूं, जिनको मैं यहां बोल रहा हूं, पद पदार्थ प्रतिष्ठा से लेकर के मान मर्यादा, आपका जितना भी संपत्ति वैभव विलासता, कहां जाएंगे? लोग बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, वृद्धावस्था पूरी तरह से आ गई है। अब और ज्यादा मोह हो गया। बंधुओं, आप अनुभव करो, आप अपने जीवन में, मैं जहां तक किसी भी चर्चा को कर रहा हूं, मैं प्रायोगिक चर्चा कर रहा हूं, प्रत्यक्ष जो मैंने अनुभव किया है वह चर्चा कर रहा हूं। वैराग्य या भक्ति या तपस्या, योग, या ये जितने भी हैं, जितने बचपन से लेकर के जवानी तक जितना अच्छा हो सकता है उतना ही श्रेष्ठ। वृद्धा अवस्था में भजन नहीं होगा। कोई माई का लाल ऐसा हो, असीम परमात्मा की कृपा वाला, जो वृद्धावस्था में भी परमात्मा का चिंतन कर ले, या इस प्रपंच से भगवान ने जो त्रिगुणमयी माया बनाई है, इस माया के जाल से निकल जाए, निर्लेप हो जाए। कल 14वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछ रहा था कि महाराज, इन 3 गुणों से अतीत कैसे हुआ जाता है? क्योंकि तीनों गुणों से अतीत हुए बिना आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो जब तक हम इस संपूर्ण प्रपंच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वह साधन नहीं हो सकता। ये अवस्था, वृद्धावस्था, इतनी विचित्र है कि इसमें और ज्यादा पुत्रों के पुत्र पुत्रियां जो संतानें होती हैं, माता पिता को इतना मोह नहीं होता जितना दादा दादी को होता है। सभी बातों से व्यर्थ की संपत्ति, अहंकार, खाली खाली। आप अनुभव कीजिए, ये तो जीवन आपका है। आप जिधर चाहें, जौन सी शिक्षा चाहें, जिधर से प्रैक्टिकल करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें, आप कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी विद्यार्थी, मैं अपने को कहता हूं
मैं तब भी विद्यार्थी था और आज भी विद्यार्थी हूँ। जय विश्व बंधु।